कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रही हूँ कि सर जल्द से जल्द है कि सर कुछ हम लोग का भी मतलब बेड़ा पार हो। तो सर मेरा सिर्फ उतना ही दरखास्त है सर से कि सर जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, जिससे सर हम सबका सर हो सके। मतलब तैयारी में मन लग रहा है कि नहीं टीआरई 2 के लिए? नहीं सर, नहीं हो पा रहा है सर, बिल्कुल तैयारी में मन नहीं लग रहा है सर। जब से अतुल सर ने ट्वीट किया है कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे सर, बार बार मन सर घूम फिर के ट्विटर पे जा रहा है। कभी सर न्यूज में आ रहे हैं कि कब सर अच्छा समाचार मिले कि सर बोले कि हाँ हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे रहे हैं। सर बिल्कुल भी सर ध्यान नहीं जा रहा है हम लोग का सेकेंड। एक चीज तो क्लियर है संदीपिका जी, या फिर जो लोग जुड़े हुए हैं, सचिन जी आज दर्शक देख रहे हैं, अतुल प्रसाद जो चेयरमैन है उनका कार्यकाल अगले साल खत्म होने वाला, अगले साल कार्यकाल खत्म होने वाला है। और उन्होंने जो माइलस्टोन अभी तैयार कर दिया है, इसमें हम तारीफ करते पीछे नहीं हट रहे हैं। एक तरह समझ लीजिए कि बिहार में परीक्षा का मतलब जो था, चोरी, कदाचार, लीकेज, भ्रष्टाचार, बिक्री, क्वेश्चन आउट, ये तमाम चीज जो सीन थी, उस तस्वीर को तो अतुल प्रसाद ने बदला है। और तस्वीरें बदली है, नया इतिहास लिखा गया है, और फिर से टीआरई 2 और इतनी बड़ी संख्या में बहाली हो रही है। आप समझ लीजिए कि शुरुआत में सबको मजाक लगा था, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में बिहार का इतिहास नहीं रहा है। अब रही बात, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की घोषणा कोई तीसरा बंदा नहीं किया है, बल्कि चेयरमैन बिहार लोक सेवा आयोग के अतुल प्रसाद ने किया। और अतुल प्रसाद ने जब घोषणा कर दी है कि हम रिजल्ट देंगे टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री का, तब इसमें इफ बट कहीं से है ही नहीं, क्योंकि वो आदमी कुर्सी पर है और कुर्सी पर संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। और जब तक पूरी जो तरह से जोड़ घटाव करने के बाद वो सब कुछ सीन देख नहीं लेंगे, तब तक सीटों की संख्या या बाकी जो रिजल्ट का डेट है वो ट्विटर पर नहीं ट्वीट करेंगे, ना कोई पत्र जारी होगा। हम लोगों का काम ही यही है, क्योंकि हम लोग न्यूज वाले हैं, हम लोग का काम है सूचना एकत्रित करना, इंफॉर्मेशन जनरेट करना, तो हम लोग तो ये काम कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो सीन है आपको बता दें, कहीं से पट नहीं है। जो भी अभ्यर्थी सुन रहे हैं उनको हम बता दें कि रिजल्ट जारी होगा। हम शुरुआत से बोल रहे हैं कि रिजल्ट आने वाला है, आप लोग कहीं से ये मत सोचिए कि रिजल्ट नहीं आएगा। और ये भी जान लीजिए कि बीपीएससी का इसलिए टारगेट है क्योंकि टीआरई 2 की परीक्षा है, और टीआरई 2 की परीक्षा के बाद सप्लीमेंट्री के रिजल्ट कोई मतलब नहीं होता। हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत नहीं हो सकता। आप खुद सोचिए ना, आप ये चीज आप गौर करके देखिए, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का 3rd लॉ सबने पढ़ा होगा। आप मुझे ये बताइए, ये कंडीशन जो आपको दिख रहा है कि टीआरई 2 जो है वो फर्स्ट वीक में है दिसंबर में, और इधर सप्लीमेंट्री का रिजल्ट फंसा हुआ है। अब ये अभ्यर्थी जो है अगर सप्लीमेंट्री में नहीं पास करेंगे तो वो टीआरई 2 में बैठेंगे ही। तो जब तक यहां पर वो देख ना लेंगे, अब टीआरई 2 ही पास कर जाएंगे तब सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आ जाएगा। आपको नहीं लग रहा है कि 20% वैसे बच्चे हो जाएंगे? अगर सप्लीमेंट्री का रिजल्ट बाद में जारी होता है तो टीआरई 2 में जो रिजल्ट आएगा वो आप गौर कीजिए कि क्रॉस कॉम्बिनेशन हो जाएगा। वहां कम से कम 20 से 25% जो स्टूडेंट हैं जो अभी असफल हुए हैं वो टीआरई 2 में बैठ के निकाल लेंगे, ये हमारा दावा। क्योंकि उनको पैटर्न पता है, उन्होंने देख लिया है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा डिटर्मिनेशन क्या है, हमारा एम क्या है, और हमने एग्जाम में पूरी तरह से पैटर्न को समझ लिया। नो नेगेटिव मार्किंग अभी भी है, पहले भी था। सब कुछ जानने के बाद जो अभ्यर्थी एक बार चोट खाया है, दूसरी बार चोट खाना चाहेगा क्या? वो तो निकालेगा ही वो। तो टीआरई 2 का जब रिजल्ट आएगा और बाद में आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, तो ये कॉमन चीज है कि भाई वो रिजल्ट जब आ जाएगा तो वो रिजल्ट में क्यों देगा वो? इसलिए ऐसा नहीं हो सकता, ये आप लोग खुद सोचिए। और 30 तक जो हम बोल रहे हैं ये हमारा अपना अनुभव है और हमारा अपना सोर्स कह रहा है। ये सोर्स का हम नाम इसलिए नहीं बताए क्योंकि संवैधानिक पद पर सभी लोग बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं हम जो भी सूचना देते हैं वो बीपीएससी की या फिर शिक्षा विभाग की, वो सूचना आयोग या शिक्षा विभाग की ही होती है। वो सूचना मेरी पर्सनल सूचना नहीं होती। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि रिजल्ट आ रहा है।
कुछ तकनीकी समस्या आ गई थी। मृत्युंजय जी आप बताइए, पूरी तस्वीर आपने देख ली है एग्जाम से लेके अब सप्लीमेंट्री के इंतजार तक का, फिर अगले एग्जाम का, क्या लग रहा है? धड़कनें तो बढ़ गई होगी। जी सर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी काफी कंफ्यूजिंग सिचुएशंस बने हुए हैं। इसमें एक सबसे बड़ा ये है कि अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे रहे हैं तो ये रिजल्ट कैसे प्रिपेयर होगा। इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि अगर सब जगह अन्य विभागों में देखा जाता है, जैसे रेलवे या और जगह पे भी जो भी वेट लिस्ट का प्रोविजन होता है, उसमें ये देखा जाता है कि पहले बार हम जैसे रिजल्ट देंगे तो उसमें सीटों से ज्यादा रिजल्ट देते हैं, डीबी कराते हैं, और जो डीबी में छट जाते हैं उसके बाद फाइनल रिजल्ट सीटों की संख्या के बराबर आता है। लेकिन इसमें क्या हुआ था कि सीटेट फेल बीएड वाले कुछ लोग जो अपने डीएलएड से सर्टिफिकेट बदले थे उनका, और साथ में अन्य लोगों का भी, फर्जी लोगों का भी बिना छांटे रिजल्ट आया था। तो वो लोग तो डीबी के दौरान या बहुत सारे मल्टी लेयर फिल्टरिंग में वो लोग छांटे हैं, तो अब उनके जगह पे नए लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे 66 सचिन जी ने जैसे बताया कि 67 जनरल का कट ऑफ है, तो 67 जनरल का कट ऑफ, जब जनरल से 10-15 लोग या 50 लोग 100 लोग जो बाहर होंगे तो उनका कट ऑफ 67 से नीचे आएगा, 66 आएगा। जब 66 आएगा तो 66 नंबर होल्ड करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट कैटेगरी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। अगर हम 66 वाले ऐसे कैंडिडेट का सिलेक्शन करते हैं जो कहीं पे सिलेक्ट नहीं है, आउटसाइड स्टेट हैं, उनका सिलेक्शन होता है, तो इससे कैटेगरी वाले लोगों का नुकसान होगा। जबकि यहाँ पे होना ऐसे चाहिए कि अगर 66 कट ऑफ हो रहा है तो जो डिफरेंट कैटेगरीज में सिलेक्टेड है उनको जनरल में फॉरवर्ड किया जाए, और उनके कैटेगरीज ऑलरेडी डाउन होंगे वहां से डाउन कैंडिडेट्स को उनके डिफरेंट कैटेगरीज में भरा जाए। ये प्रॉपर प्रोसेस हो सकता था अगर ये लोग ज्यादा रिजल्ट दिए रहते तो। लेकिन यहाँ पे अब ऐसा है कि 66 अगर जनरल का कट ऑफ होता, 66 ऑलरेडी सिलेक्टेड है ईडब्ल्यूएस में, एससी एसटी या और डिफरेंट कैटेगरीज में, तो 66 वाले बंदे को लेने के लिए हमको आउटसाइड स्टेट जाना पड़ेगा। इससे जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स है उनका नुकसान होगा। तो इसलिए सरकार को मतलब ऐसा लग रहा है कि फिर से बाहरी जो हकमारी कर सकते हैं, ये डर है। जी, बाहरी हकमारी करेंगे अगर उस तरह से रिजल्ट बनेगा, और इससे रिजर्वेशन को जो कैंडिडेट्स हैं उनको नुकसान होगा। और जो ये असंवैधानिक भी ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ये लोग ज्यादा रिजल्ट दिए रहते तो ऐसी स्थिति नहीं आती। अब तो ये होगी कि 66 वाले बाहर के लोग जाके जनरल में नौकरी ले लेंगे और 66 यहाँ एससी एसटी में लाए हुए तो अपने कैटेगरी में रहेंगे, जिससे उनके कैटेगरी के लोग करने वाले स्टूडेंट को नुकसान होगा। तो ये की स्थिति है। अगर सरकार चाहे तो इसको टैकल भी कर सकती है, लेकिन अगर सरकार की ऐसी मात्रा रहेगी तो आप लोगों ने जो कैलकुलेशन किया है या पूरा सिनेरियो देख रहे हैं, इसके बाद कोई सरकार की तरफ से कोई आपको कुछ आश्वासन वगैरह मिला है या आपने कोई पत्राचार किया है? जी, हमारे टीम के सदस्यों ने लगातार बीपीएससी में विजिट किया है, लेकिन कोई स्पष्ट इस पे जवाब नहीं मिला है। ना ही कितनी सीटें खाली हैं या सप्लीमेंट्री रिजल्ट बनाने के क्या प्रोसेस होंगे, ये सबसे कंफ्यूजिंग चीज है। इसके साथ साथ अटेम्प्ट के बारे में नहीं बताया गया है। एक कंफ्यूजन और है, साथ में क्लियर कर दूं। अटेम्प्ट के बारे में भी नहीं बताया गया है कि इसमें बहुत सारे लेवल है, 1 to 5 6 to 8 9 10। तो क्या जो पहले सेकंड फर्स्ट टीआरई फर्स्ट में 6 to 8 के लिए कोई वैकेंसीज नहीं थी, तो जो 6 to 8 की टीआरई 2 में वैकेंसीज आई है, तो जो 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं टीआरई 2 में और 1 to 5 के लिए अप्लाई किए थे टीआरई 1 में, तो यहाँ क्या उनका टीआरई 2 अप्लाई करने के बाद 2 अटेम्प्ट काउंट होगा क्या 6 to 8 के लिए जैसे अप्लाई कर दिए थे? हम पता करने का प्रयास करेंगे। चलिए सचिन जी आप बताइए। अब ऐसा लग रहा है कि शिक्षा विभाग की तरफ से अब जवाब देनी चाहिए अब पूरी तस्वीर। स्कूल प्रशासन सर तो जो भी काम किए बहुत सराहनीय काम किए, उनपे तो उंगली उठाना ही सरासर बेईमानी होगी। वो तो शिक्षा विभाग के अंतर्गत चले, जो शिक्षा विभाग कहेगी वो करेंगे। लेकिन शिक्षा विभाग की मंशा साफ नहीं, जो हम लोगों को लग रही है शिक्षा विभाग रिक्तियों को छिपाना चाह रहा है। जैसे अभी मृत्युंजय जी सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए इस तरह के 5 नंबर कम हो जाता है जनरल का मान लेते हैं हम 62 आ जाता है 67 से, और ईबीसी ओबीसी कट ऑफ ऑलरेडी 61 है। तो ये कभी संभव है सर? ये तो कोर्ट केस को सब कंडक्ट हो जाएगा तुरंत सर। अगर 62 आ गया जनरल, 61 ईबीसी ओबीसी, उस केस में सर पूरा परिणाम नहीं, हम लोग को रिवाइज रिजल्ट चाहिए, तो जिससे जो भी कैटेगरी वाइज बच्चे हैं उनको फायदा 62 आ जाता है 67 से, और ईबीसी ओबीसी कट ऑफ ऑलरेडी 61 है।
तो ये कभी संभव है सर? ये तो कोर्ट केस को सब कंडक्ट हो जाएगा तुरंत सर। अगर 62 आ गया जनरल, 61 ईबीसी ओबीसी, उस केस में सर पूरा परिणाम नहीं, हम लोग रिवाइज रिजल्ट चाहिए, तो जिससे जो भी कैटेगरी वाइज बच्चे हैं उनको फायदा हो, जैसे बिहारियों को फायदा हो, बाहरी को ना। धन्यवाद सर। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने कही है, और ये मैं लग रहा है कैटेगरी में भी जो है कहीं ना कहीं हस्तक्षेप होगा, ऐसा डर लग रहा है सर। कैटेगरी उसी में डर है सर। ये बात है जो ये किसमें डर लग रहा है? ये पीआरटी में डर लग रहा है या बाकी में लग रहा है, ये बताइए सर। बाकी में तो बच्चे ही नहीं है और सीट रिक्तियां तो उससे कम स्टूडेंट ही थे, तो डर तो पीआरटी में है सर। ये सिर्फ पीआरटी का ही प्रॉब्लम हो सकता है। जी सर, जैसे बताया गया कि 14% ही 14% बाहरी राज्य के बच्चे, 14% सिर्फ 1 to 5 पे बच्चे हैं ना आए हुए हैं। 9 to 12 में तो बाहरी राज्य के बच्चे आ नहीं सकते थे, क्योंकि 2019 स्टेट सिर्फ बिहारी दिए 12%, सिर्फ बिहारी बच्चे दिए थे, तो जो भी आए तो पीआरटी में ही बच्चे आए। चलिए, संदीपिका जी आपका क्या था? आपने पीआरटी की है? यस आप पीआरटी की। अच्छा, कितने नंबर कम मिले हैं आपको, ये बताइए सर। मेरा EWS है 48 गया है कट ऑफ सर, मेरा 47 है। 48 में सर डीओबी 5 जुलाई 99 गया है, और सर मेरा डीओबी 1996 है 47। डेट ऑफ बर्थ का इश्यू है? नहीं सर, 1 नंबर से हम लोग पीछे हैं, 1 नंबर कम रहा। चलिए, तो देखिए ये जो पैनल अभी आप देख पा रहे हैं, सचिन कुमार सिंह है, आपका कितना नंबर से है कम सचिन जी? सर मेरा 2 नंबर कम है। मृत्युंजय जी आपका? 56 गया है, मेरा 54 है जी। मेरा भी 54 है, मैं EWS कैटेगरी से हूँ, और मेरा डेट ऑफ बर्थ 91 है। देखिए, हमारे पास उतना ही मिल रही। जी सर, आपसे एक यही दरखास्त है कि अटेम्प्ट कैसे काउंट होगा, ये लेवल वाइज काउंट होगा या एडवर्टाइजमेंट वाइज काउंट होगा, और मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? क्या रिजर्वेशन को वहीं छोड़ के और बाहर के लोगों से ही भर लिया जाएगा जनरल की सीट? ये चीजें थोड़ा इसमें बीपीएससी का क्या स्टैंड है, थोड़ा हम लोगों को आप मदद करें, आपसे यही। चलिए, हम जरूर प्रयास करेंगे कि आपकी सारी जो सस्पिशन है या जो डाउट है उसको क्लियर कर दें, क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा है। ये जो आपने कहा कि हमारी सीट की हकमारी हो जाएगी, तो पहले तो ये जानना चाहिए कि भाई रिक्तियां कितनी टोटल हो रही है, क्योंकि अभी जो रिक्तियां हैं इसके आधार पर तो नेचुरल है कि चिंता बढ़ेगी। अभी आप लोग की धड़कनें बढ़ गई होगी। अगर जो हम संख्या बताए हैं, इस संख्या पर रिजल्ट दे दिया जाए तो फिर 1 नंबर से 2-3 पर जाना मुश्किल है। जी, आप समझ रहे हैं ना? इसका भी सर मैटर है, जैसे टीचर जैसे हमारा कहने का मतलब है कि जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो मेरिट में नहीं आए हैं, चाहे उनका 5 नंबर कम हो, चाहे 7 नंबर कम हो, 8 नंबर कम हो, लेकिन सप्लीमेंट्री पर नजर तो हर किसी की रहेगी, क्योंकि उन्होंने भी एग्जाम दिया था और हर कोई चाहेगा कि हम पास कर जाए। आगे भविष्य कौन जानता है, TRE 2, 3, 4 ऐसे होता रहेगा, किसी की उम्र गुजर जाएगी तो किसी की तैयारी छूट जाएगी। तो ये तमाम पहलू है जिसकी चिंता है। लेकिन बता दें आपको कि जब तक टोटल रिक्तियां नहीं आ जाती है, कुछ भी सीटों को लेकर कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो टेंटेटिव डेट है वो 30 नवंबर है, और 30 नवंबर तक जो डेट है वो हमारा सोर्सेस के आधार पर हमने आपको बताया है। यूपीएससी की तरफ से कोई सूचना नहीं दी गई है, लेकिन जो तस्वीरें दिख रही है उसके मुताबिक यूपीएससी की पूरी कोशिश है कि हम अगले 48 से 72 घंटे में कुछ न कुछ नई जानकारियां आप तक साझा कर, और जैसे ही जानकारियां सार्वजनिक होगी तो आप लोगों के बीच भी जो है बेचैनी कम होगी। और नेचुरल है कि भाई अब वक्त नहीं है अब TRE 2 देने का। कितने लोग ऐसे हैं जो मन से तैयारी कर रहे हैं आप? तो दोस्तों आपने स्पष्ट रूप से सुना कि TRE 2 रिजल्ट देना पड़ेगा अब बीपीएससी को, क्योंकि ये डिबेट जो है रजनीश सर का बिल्कुल स्पष्ट करता है कि जब उन्होंने ट्वीट किया है तो रिजल्ट वो देकर ही रहेंगे। तो धैर्य बना के रखिए, कुछ दिन और लगेंगे, 30 नवंबर का दिन होगा और सप्लीमेंट्री रिजल्ट हमारे पास होगा। दोस्तों वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।